नोट बैन के मामले पर अब से थोड़ी देर बाद आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस बीच 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने के बाद कैश की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत देते हुए सरकार ने एटीएम से पैसे निकालने की सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है। एटीएम से 2000 की बजाय अब आप 2500 रुपए निकाल सकते हैं। साथ ही बैंक काउंटर से पुराने नोटों को नए नोट में बदलने की सीमा भी अब 4000 से बढ़ाकर 4500 रुपए कर दी गई है। और आपको बता दें कि जो बैंक से विड्रॉल सीमा है वो 20,000 रुपए प्रति हफ्ता से बढ़ाकर अब 24,000 रुपए कर दी गई है। इमरजेंसी सेवाओं के लिए पुराने नोट चलने की सीमा भी अब 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। गुरु नानक जयंती पर आज दिल्ली, यूपी, मुंबई, पंजाब के सभी बैंक्स बंद रहेंगे, तो वहीं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में बैंक्स आज खुले हुए हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि नए नोट पर राहत वाले 10 बड़े फैसले क्या रहे हैं। पहला फैसला यह है कि एटीएम से अब आप 2000 की बजाय 2500 रुपए निकाल सकते हैं। दूसरा फैसला, बैंक से नोट बदलने की सीमा 4000 से बढ़ाकर 4500 रुपए कर दी गई है। बैंक से हर हफ्ते कैश लिमिट 20,000 से बढ़ाकर अब 24,000 रुपए कर दी गई है। चौथा फैसला आपको बता दें, इमरजेंसी सेवाओं के लिए पुराने नोट चलाने की सीमा 14 नवंबर से बढ़ाकर 10 दिन के लिए बढ़ा दी गई है, 24 नवंबर कर दी गई है। उधर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए बैंकों में अलग से अब लाइन लगा करेगी। साथ ही बैंक में रुपए बदलने और खाता धारकों के लिए भी अलग से व्यवस्था की जाएगी, ये निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा व्यापारी करंट अकाउंट से 20,000 की जगह 50,000 रुपए निकाल सकते हैं। आठवां बड़ा फैसला, बड़े अस्पतालों के पास मोबाइल बैंकिंग वैन खड़ी करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि सुविधा हो। नौवां बड़ा फैसला, पेंशन धारक 15 फरवरी तक सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा पाएंगे। और आखिरी अहम फैसला यह है कि सरकारी दफ्तरों को ज्यादा से ज्यादा ई पेमेंट का सुझाव अब दिया जा रहा है। ये भी आपको बता दें कि किन किन राज्यों में आज बैंक्स बंद हैं, कहां कहां आज आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे बैंक से। तो दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये वो जगह है जहां पर आज बैंक बंद है। गुरु पूरब का दिन है, नेशनल हॉलीडे है और इसलिए आज बैंक्स बंद रहेंगे। हालांकि एटीएम्स खुले हैं। किन राज्यों में बैंक खुले हैं ये भी आपको बता दें, उड़ीसा है, बिहार है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये कुछ वो राज्य हैं जहां पर बैंक आज भी खुले हुए हैं। तो आप अपने नोट जमा करा सकते हैं, बदलवा सकते हैं बैंक जाकर। चलिए हमारे साथ जुड़े कुछ सहयोगी अलग अलग जगहों से। दिल्ली के मयूर, बिहार से निवृत्ति मोहन हमारे साथ हैं, मुंबई के सायन से हैं नित्यानंद, राजस्थान के कोटा से हिमांशु हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से कन्हैया शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं। निवृत्ति, आज क्या स्थिति है? बैंक्स बंद हैं, एटीएम खुले हैं, क्या देख पा रही हैं आप? यहाँ पे मौजूद है लेकिन एटीएम का दरवाजा अभी तक नहीं खुला है। लोग यहाँ मौजूद है। देखिए, मयूर विहार फेज 2 इलाके में इस वक्त में मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों की पेशेंस की जरूर दात दे रही होगी नंतदा। यहाँ पर लोग आए हुए हैं, हालांकि कतारें आज काफ़ी कम है। पिछले कल की या उससे पहले की अगर हम बात करें तो कतार मेन रोड तक लगी हुई थी, लेकिन आज कम से कम इस फुटपाथ तक, इस प्लेटफॉर्म तक ये कतार आकर ख़त्म हो जा रही है। लोग कम हैं, यानी समस्या में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी ज़रूर यहाँ पर देखने को मिल रही है। पेशेंस की दात इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि अभी जो एटीएम्स हमारे पीछे हैं वो बंद हैं। लोग यहाँ पर खड़े होकर उनके खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो 50 दिन का वक्त लोगों से मांगा है, जब हमने लोगों से इस पर बात की तो उनका साफ कहना था कि वो तैयार हैं प्रधानमंत्री को ये वक्त देने के लिए। आप तैयार हैं सर? जी बिल्कुल तैयार है मैडम, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। बाकी एटीएम में पैसा निकालने बहुत दिक्कत हो रही है। 2 दिन से हम चक्कर काटे, पैसा निकल नहीं पा रहा है। तो 50 दिन का समय तो देंगे? समय तो है, टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। आप देंगे सर प्रधानमंत्री को 50 दिन का वक्त? मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो इज बेस्ट गुड कदम इसके लिए कि जो काला धन है जो लोगों के पास है वो निकल आया है, और हमारे पास जो नहीं है बस कैश निकल नहीं पा रहा है। कैश निकल जाता है हम लोगों को तो थोड़ा परेशानी दूर हो सकती है। बट जो मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो इज बेस्ट पीएम, पहली बार भारत में कोई प्रधानमंत्री आया है। 50 दिन का वक्त देंगे? 50 दिन नहीं, अगर 100 दिन का भी वक्त देना पड़े तो 100 दिन भी देने को तैयार हैं, पर ब्लैक 50 दिन देंगे? बिल्कुल सर, 50 दिन देंगे। हाँ जी, तो लोग यहाँ तैयार हैं प्रधानमंत्री मोदी को 50 दिन देने के लिए। 30 दिसंबर तक का वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में मांगा था और कहा था तब तक सुविधा सुचारू हो जाएगी। लोग यहाँ साथ देने को तैयार दिख रहे हैं। दिल्ली के, मुंबई से जानते हैं वहां लोगों की क्या राय है। नित्यानंद हमारे साथ मौजूद हैं। नित्यानंद, कल हमने देखा था कई जगहों पर सुविधा दी जा रही है, लोगों को चाय पिलाई जा रही है, कुर्सियां दी जा रही हैं। आज एटीएम्स के बाहर लोग मौजूद हैं, क्या कहना है उनका?
जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो पहले की अपेक्षा जो परेशानी है वो थोड़ी कम हुई है। इस वक्त हम मुंबई के साइन इलाके में, आप देख सकते हैं यहाँ एटीएम के बाहर जो है वो लोग खड़े हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी बारी आएगी तब वो पैसे निकालेंगे। पहले यहाँ जो कतार थी वो रोड तक जाती थी, लेकिन आज सिर्फ जो है पहले की अपेक्षा जो है कतार जो है वो कम है। लोगों का यही कहना है कि बेहतर भविष्य के लिए ये उठाया गया कदम है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं, सीधा मुनि से जानते हैं। पीएम मोदी ने आपसे 50 दिन मांगे हैं, क्या आप उन्हें 50 दिन देते? 100 दिन देंगे, 100 दिन देंगे, लेकिन ऐसे का अच्छे काम होने मांगता है। अगर 50 दिन कुछ तकलीफें झेलने पड़ी तो हम झेलेंगे। सुबह से मैंने 5 घंटे लाइन लगाई, चलेगा। अगर देश के लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं 10 घंटे लाइन भी लगाऊंगा, लेकिन चलेगा। अगर हम मंदिर जाते या दरगाह जाते, हम घंटों लाइन दे खड़े रहते, या कुछ फ्री मिलता तो हम लाइन में खड़े होते। तो सिर्फ देश के लिए लाइन, देश हित में उठाया गया कदम। जी, पीएम मोदी ने इतना बड़ा जो कदम उठा लिया है तो हमें अपने प्राइम मिनिस्टर पर भरोसा करना चाहिए। आखिर हम ही ने उन्हीं को चुना है, और थोड़ी सी तकलीफ तो होगी ही, कोई भी काम एकदम जादू से तो नहीं हो जाता है, तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट्स अच्छे होने वाले हैं। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जिस तरीके से हो रहा है तो आने वाला समय है जो अच्छा होने वाला है, तो कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होती, तो बेहतर भविष्य के लिए जो उठाएगा ये कदम है। और पीएम जो 50 दिन मांग रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं पूरी तरीके से ये तत्पर है और इस कदम का वो स्वागत कर रहे हैं। चलिए, हमारे दो सहयोगी और हमारे साथ हैं। कोटा से हैं हिमांशु और रायपुर से कन्हैया शुक्ला हमारे साथ है। वहां की जनता क्या सोच रही है वो भी जानेंगे। तो कई जगहों पर आज बैंक्स बंद हैं क्योंकि गुरु पूरब है, और आज लोग किस तरह से इस चीज को रिएक्ट कर रहे हैं ये जानने के लिए हमारे अलग अलग सहयोगी हमारे साथ हैं। दिल्ली मुंबई हम आपको लेके गए थे ब्रेक से पहले। राजस्थान के कोटा का रुख कर लेते हैं। हिमांशु वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, एटीएम्स के बाहर लाइनें लगी हैं क्या, क्योंकि बैंक तो आज बंद है? बिल्कुल नंदिता, देखिए आज छुट्टी का दिन है तो राजस्थान में भी बैंक पूरी तरह से बंद है। एटीएम की अगर बात करें तो सुबह 7 बजे से कतार लगी है। इस वक्त हम स्टेशन रोड के एक एटीएम पर हैं। सबसे बड़ी बात, जब यहाँ पर कतार लगना शुरू हुई तो एटीएम खाली था। लोगों को इंतजार था कि जब यहाँ पर केस लोड होगा तब यहाँ पर पहुंचेंगे और तब जाकर के वो यहाँ से कुछ सक्सेस हो पाएंगे, एटीएम से पैसे निकलवा पाएंगे। सबसे बड़ी बात लोगों के धैर्य की, लोगों के पेशेंस की तारीफ करनी होगी। घंटों इंतजार के बाद भी सब लोग पूरी तरह से पेशेंस बनाए हुए हैं, क्योंकि देश के खिलाफ ये लड़ाई है, काले धन के खिलाफ ये लड़ाई है, और पीएम ने 50 दिन का वक्त देशवासियों से मांगा है। तो कोटा की जनता क्या कुछ कहती है, 50 दिन देती है या नहीं, आपसे जानना चाहेंगे साहब। 50 दिन का वक्त मांगा है पीएम ने, किस तरह से साथ हैं आप? 50 दिन के लिए क्या, हम तो पूरी जिंदगी के लिए साथ हैं। बस ये हटना चाहिए, काला धन मुक्त कराइए, आतंकवाद से मुक्ति कराइए, हम हमेशा के लिए साथ हैं। आप बताइए। हाँ बिल्कुल, साथ तो देंगे सर, ही जितना हो सकेगा पॉसिबल होगा उतना करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल साथ देंगे, और मोदी जी ने जो कर रहे हैं वो 100% लोगों को पसंद आ रहा है, और जो मोदी जी करेंगे वो हमको जी डेफिनेटली ये जो मुहिम छेड़ी है मोदी जी ने काले धन के खिलाफ, डेफिनेटली बहुत अच्छी है। और तो ये वो लोग हैं जो लाइन में खड़े हैं, सुबह से खड़े हैं एटीएम से पैसे निकालने के लिए, क्योंकि आज बैंक बंद है, वो वाला ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के साथ है। रायपुर का रुख कर लेते हैं जल्दी से। कन्हैया शुक्ला हमारे साथ मौजूद है वहां से। कन्हैया, 50 दिन प्रधानमंत्री मोदी ने मांगे हैं जनता से। बाकी जगह पर हमें देखा लोग खुली बाहों से स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का, वहां की जनता कैसे रिएक्ट कर रही है? बिल्कुल नंदिता, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के इस फैसले का जो स्वागत है, लोग दिक्कत में हैं, लोगों को थोड़ी परेशानियां भी हो रही हैं, लेकिन इस फैसले के साथ वो खड़े हैं। और लगातार हर जगह पर यही बात सामने आती है। यहाँ पर भी एटीएम के सामने लोग हैं हमारे साथ, जिनको रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसमें दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये जो फैसला है उसके लिए आप क्या कहेंगे? 50 दिन का वक्त आपके प्रधानमंत्री ने आपसे बोला है, तो किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, दिक्कत तो वैसे दिक्कत कुछ नहीं है। आपके पास डेबिट कार्ड है, पेट्रोल आप उससे ले सकते हैं। मेडिसिन हो गया, आप जाइए, मेडिसिन में भी आप कार्ड से पेमेंट तो कर ही सकते हैं। रही बात छोटी मोटी चीज़ों की, सब्जियों वगैरह की, उनके लिए तो 2000 आपको एटीएम से मिल रहे हैं। बस थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि एटीएम पे जब कैश ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा देर तो रहता नहीं, 2 घंटे मैक्सिमम रहेंगे, उसके बाद फिर कैश ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा कुछ सिस्टम कर दिया जाए जिससे कि एटीएम में कैश खत्म ना हो।
बस ये दिक्कतें हैं नंदिता कि एटीएम में जो कैश है, आज यहाँ पर बैंक बंद है, छत्तीसगढ़ में आज बैंक बंद है, लेकिन लोगों का जो उत्साह है, लोगों का जो साथ है वो प्रधानमंत्री के साथ है, क्योंकि जो ये फैसला लिया गया है ये देश हित में है और आने वाले दिनों में देश के लोगों को इसका फायदा है। इसलिए लोग यानी कि बैंक की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी और दुरुस्त की जा सकती थी, लेकिन कई जगहों पर बैंक बहुत सारी सुविधा भी दे रहा है, चाय पानी का इंतजाम भी हो रहा है, कुर्सियों का इंतजाम भी हो रहा है, हर तरफ से कोशिश करी जा रही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाए। चलिए, नोट बैन के मामले पर अब से थोड़ी देर बाद आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस वक्त आपको हम 4 शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर झारखंड के बोकारो की है। यहाँ एटीएम में कैश डालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। महाराष्ट्र के नागपुर के बैंक बंद होने से लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। तीसरी तस्वीर कर्नाटक की है, जहां बैंक तो खुले हैं लेकिन बैंक और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतार है। एक और तस्वीर है यूपी के लखनऊ की। यूपी में भी आज बैंक बंद है, एटीएम में भी कैश नहीं है, तो लोग यहां पर थोड़े से परेशान हैं। 4 शहरों की तस्वीर यहां आपके सामने है।